शुक्रिया। कोई बात नहीं जूनियर ब्रदर, तू अंधा है तो तेरी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। ली बुफान, मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। जल्दी रसोई में जा और खाना बना। ठीक है, मैं समझ गया। डरती क्यों हो? वैसे भी तेरा पति एक अंधा है। यह कैसी आवाज थी? सीनियर ब्रदर, क्या आप ठीक हैं? क्या वहां कुछ हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हाथ थोड़ा टकरा गया था। क्या? तू जरा संभल कर रही है। बेबी, तुम इस मनहूस अंधे से तलाक कब लोगी? जिस दिन तेरा हुनर इससे बेहतर हो जाएगा, मैं दादाजी से कहकर इसे यहाँ से निकलवा दूंगी। ली बुफान, तू यहाँ क्या छुपा बैठा है? ये तूने क्या बकवास बनाई है? ग्राहक शिकायत कर रहे हैं कि ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर तुझमें थोड़ा हुनर न होता तो मैं तुझे कभी सू गार्डन का हेड शेफ नहीं बनाता। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं किसी काम का नहीं हूं। बस बहुत हुआ, जल्दी किचन में जा, अभी कई ऑर्डर्स बाकी हैं। जब से अंधा हुआ हूं मैं बेकार हो गया हूं। सुयू मेरे साथ रहकर बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। क्यों ना मैं ही उसे तलाक के लिए कह दूं। उसके बाद जो भी हो मैं अपनी किस्मत मान लूंगा। अपनी किस्मत मान लोगे? क्या तुम वाकई हार मान चुके हो? कौन है वहां? मैं वो हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। आखिर तुम हो कौन? क्या तुम दोबारा देखना नहीं चाहते? मुझसे मजाक मत करो। मेरी ये आंखें, डॉक्टरों ने कहा है कि ये अब कभी ठीक नहीं होंगी। अगर तुम 1 महीने के अंदर अपनी पत्नी सू यू से तलाक ले लो और फैमिली सू तुम्हें घर से निकाल दे तो मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटा दूंगा और साथ में तुम्हें दूंगा अपना कारोबार शुरू करने के लिए $1 अरब। मैं तुम्हारी इन फालतू बातों पर यकीन नहीं करता। भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कुछ समय के लिए रोशनी लौटा कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब देख सकते हो, वरना यह डील खत्म हो जाएगी। वरना यह सौदा रद्द माना जाएगा। काम शुरू हो चुका है। समय सीमा 30 दिन की है। गिनती शुरू होती है 29 दिन 23 घंटे 59 मिनट। मैं सच में देख सकता हूं। कल जब मेरी पत्नी वापस आएगी तो मैं उसे जी भरकर देखना चाहता हूं। किसी को भी किसी भी हाल में यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं, वरना यह सौदा रद्द हो जाएगा।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह हमें देख सकते हैं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अस्थायी रूप से तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाने में, लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने दोगे कि अब तुम देख सकते हो। गजब हो गया, बस खुद पर काबू खोने ही वाला था। सब कुछ आखिरी मौके पर बर्बाद नहीं होने दे सकता। जूनियर ब्रदर, अपनी छड़ी को ठीक से पकड़कर रखो। शुक्रिया भाई साहब। तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो बस यूं ही यहां टहल रहा था। अभी मुझे शायद शाओयू की आवाज सुनाई दी थी। मुमकिन ही नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा तो यह बात है। तो भगवान ने मुझे एक मौका दिया है मुझ पर तरस खाकर, ताकि मैं तुम जैसे धोखेबाजों की असली शक्ल देख सकूं। अब तो मैं तलाक लेकर ही रहूंगा। सब लोग सुनो, एक खुशखबरी है। एशिया पॉपुलैरिटी टेलीविजन हमारे रेस्टोरेंट में एक फूड शो शूट करने आ रहे हैं। ये हमारे सू युआन के लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका है। ली बुफन, इस बार भी काम तुम्हें ही संभालना है। जल्दी से अपना खास हुनर दिखाओ। हमारा सू युआन मशहूर होगा या नहीं, ये सब अब तुम पर निर्भर है। मौका मिल गया। जैसे ही मैं उनके इस पसंदीदा मौके को बर्बाद कर दूंगा, तो फैमिली सू के पास मुझे इस घर का दामाद बनाए रखने का कोई कारण नहीं बचेगा। तब मैं आसानी से तलाक ले पाऊंगा और फिर मुझे मेरी नजर वापस मिल जाएगी। ठीक है पापा, यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। लीजिए, यह आ गया। होस्ट, आप इसे चखकर देखिए। ये हमारे सू युआन का सबसे खास घरेलू स्वाद है। इसका स्वाद काफी अजीब है। ऐसा लगता नहीं कि यह इंसानों के खाने लायक है। क्या हुआ? पापा, बहुत बुरा हुआ। आज टीवी स्टेशन वाले फूड शो की शूटिंग के लिए रेस्टोरेंट आए थे। तभी उस अंधे ली बुफान ने सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी। वो हमारी 100 साल पुरानी फैमिली सू की साख को बर्बाद कर देगा। आप जल्दी यहाँ आइए और उसे सजा दीजिए। तूने क्या कहा? मैं अभी आता हूँ। ली बुफान, तू बिल्कुल बेकार है। ली बुफान, क्या तू हमारी फैमिली सू की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है? दादाजी आ ही रहे होंगे। जैसे ही पिताजी वापस आएंगे, वो इस एहसान फरामोश अंधे इंसान को बाहर निकाल देंगे। मेरी बेटी तुझसे तुरंत तलाक लेगी। हो गया। बुफान, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। तुम यहाँ हो। दादाजी, आपने पहले मुझ पर बहुत एहसान किया है, लेकिन अब मैं किसी काम का नहीं रहा। चाहे आप मुझे यहां से निकालना चाहें या फिर मेरा शाओयू से तलाक करवा दें, मैं सब कुछ स्वीकार कर लूंगा बिना किसी सवाल के। अरे बुफान, आज तो तुमने कमाल कर दिया। टीवी चैनल वालों ने कहा है कि कुछ देर में वे तुम्हारा एक अलग से इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। क्या? नमस्ते, मैं हूँ सू युआन, रेस्टोरेंट का इंचार्ज सू युआन शान। मैंने सुना है कि इस डिश के स्वाद में कोई समस्या है। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं एल्डर मिस्टर सू, आपको गलतफहमी हुई है। यह डिश वाकई बहुत स्वादिष्ट है।
यह पारंपरिक घरेलू डिश आमतौर पर नमकीन और तीखी होनी चाहिए थी, लेकिन आपके इस शेफ ने बड़ी बहादुरी से नमक की जगह चीनी का इस्तेमाल किया। यह तो सच में एक जादुई स्पर्श जैसा है। पर आपने अभी तो कहा था कि ये डिश इंसानों के खाने लायक नहीं है। हाँ, यह डिश इंसानों के खाने लायक नहीं है। ऐसी चीज तो स्वर्ग में ही मिल सकती है। आम इंसान इसे चख भी नहीं सकते, सिर्फ देवता ही इसका आनंद ले सकते हैं। मास्टर सू, आपके पास ऐसा अद्भुत हुनर वाला शेफ है, इसकी कदर करना सीखें और इसे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। बुफान ने आज बहुत बड़ा काम किया है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपने सू परिवार की गुप्त रेसिपी वाली किताब इसे सौंप दूंगा। पिताजी, दादाजी, चेतावनी, होस्ट की शोहरत में इजाफा दर्ज किया गया है, जो आपके असल मकसद के खिलाफ है। बाकी समय 28 दिन 15 घंटे। धत तेरे की, ये कहानी तो गलत दिशा में जा रही है। पिताजी, ये कैसे चलेगा? वो एक बाहरी इंसान है और ऊपर से अंधा भी है। फैमिली सू का रहस्य उसे कैसे दिया जा सकता है? पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। आए दिन तुमने बुफान को बहुत भला बुरा कहा है। क्या तुम भूल गए? उसकी आंखें किसे बचाने की वजह से गई थी। इस बार बुफान ने नमक की जगह चीनी डाली तो वो कोई गलती नहीं थी। उसे कहीं से पता चला था कि वो होस्ट दक्षिण पूर्व का रहने वाला है, इसीलिए उसने ऐसा नया प्रयोग करने की हिम्मत की जो ग्राहकों के स्वाद को समझे। वही तो असली मास्टर है। तुम सब मेरी बात गांठ बांध लो। आज के बाद पूरे सू युआन में अगर किसी ने भी दोबारा बुफान को अपमानित या परेशान किया तो उसका सामना मुझसे यानी सू युआन शान से होगा। बुफान, तुम्हें बहुत सहना बजा है। तुम्हारी काबिलियत और व्यवहार मैंने सब देखा है। दादाजी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। शुक्रिया दादाजी, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा। बहुत अच्छे। माफ कर दीजिएगा दादाजी, मुझे क्षमा करें। मुझे यह मिशन पूरा करना ही होगा क्योंकि मैं दोबारा कभी उस अंधेरे और धोखे भरी जिंदगी में नहीं जाना चाहता। वह अंधा कहाँ है? सो गया। अगर नहीं भी सोया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखो अब वक्त क्या हो गया है और तुम अब भी इसी बारे में सोच रही हो। मैं तो बहुत परेशान हूँ। दादाजी ने अब पूरा मन बना लिया है कि वो परिवार का सबसे कीमती गुप्त नुस्खा उस अंधे को सौंप देंगे। घबरा क्यों रही हो मेरी जान? उसे सीखने दो, लेकिन उसकी किस्मत में ये सब होना भी तो चाहिए। लेकिन जैसे ही ये टीवी प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा तब तो वो सू युआन का सबसे बड़ा चेहरा और हीरो बन जाएगा। उस समय के बाद हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए उससे पहले ली बुफान को सू युआन से पूरी तरह बदनाम करके बाहर निकालना होगा। क्या हुआ? तुम्हें कोई रास्ता मिल गया है? बिल्कुल सही। कल मैं कुछ प्रोफेशनल कलाकारों का इंतजाम करूंगा जो रेस्टोरेंट जाकर हंगामा करेंगे ताकि ली बुफान का नाम खराब हो सके। अपनी इन चालबाजियों को जरा जल्दी शुरू करो। मैं भी फैमिली सू छोड़कर जाने का और इंतजार नहीं कर सकता। आज भाई का बर्थडे है। तुम्हारे होटल की सारी मशहूर डिशेस एक एक करके लाओ। शाओ फैन को बता दो कैबिन नंबर 1 में सारी मशहूर डिशेस तैयार करें। जी सर। अब सब तुम्हारे हाथ में है। भा में जाए ऐसा दामाद बनना। अब देख मैं यहां क्या गदर मचाता हूं। आज ये रिश्ता खत्म होकर ही रहेगा।
कृपया इसका आनंद लें। ये क्या बकवास है? क्या इसे खाया भी जा सकता है? अपने शेफ को यहां बुलाओ। मैं इस 100 साल पुरानी दुकान से पूछना चाहता हूं कि ये लोग क्या कचरा बना रहे हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? इतनी पुरानी दुकान का शेफ, हैरत है कि वह अंधा है। कोई ताज्जुब नहीं कि खाना इतना बेस्वाद है। यह पूरी इंडस्ट्री के लिए एक मजाक है। मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा और उसे इंटरनेट पर डाल दूंगा ताकि मैं तुम्हारी इस बेईमान दुकान का पर्दाफाश कर सकूं। ठीक है, अच्छा होगा अगर हंगामा बड़ा हो, ताकि सबको पता चल जाए कि सू युआन का यह अंधा शेफ बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं जानता। अंधे, तू क्यों हंस रहा है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। ये क्या घटिया खाना बनाया है तूने? तुम लोग सच में मुझ जैसे एक अंधे को परेशान कर रहे हो। तुम तो हद पार कर रहे हो। दफा हो जाओ, सबके सब यहाँ से बाहर निकलो यहाँ से। दफा हो। सू युआन में तुम सबका स्वागत नहीं है। ली बुफान, क्या तुम पागल हो गए हो? इसकी वीडियो बनाओ, इसे बेनकाब करो, इस घटिया दुकान का पर्दाफाश करो। क्या तुम सच में सू युआन का नाम पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने उसे मार दिया। तो क्या अब तुम मुझे तलाक दे दोगी? मुझे फैमिली सू से बाहर निकाल दो। तुम ली बुफान ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उसने खुलेआम दुकान में ग्राहकों को पीटा है, जिससे हमारे फैमिली सू का नाम खराब हुआ है। इस बदनसीब इंसान को यहाँ रखना मुसीबत को दावत देना है। इस बार उसे कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए। सही कहा, इसे फैमिली सू से बाहर निकालना ही होगा ताकि हमारे खानदान की इज्जत बनी रहे। बिल्कुल सही, और ज्यादा कोसिए मुझे, और जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। ली बुफान, मेरी मानो और अपनी गलती मान लो, वरना अगर दादाजी नाराज हो गए तो तुम्हें सच में बाहर निकाल दिया जाएगा। पर मेरी गलती क्या है? पिताजी, आपने सुना, इतना सब होने के बाद भी ये सुधरने को तैयार नहीं है। मैं फैमिली सू के बबने बेटे की हैसियत से यह प्रस्ताव रखता हूँ कि अभी के अभी ली बुफान को फैमिली सू से बेदखल किया जाए और फौरन तलाक के कागज तैयार किए जाएं। बफरन, इस बार तुमने वाकई में जल्दबाजी कर दी। सू युआन के पुराने नियमों के हिसाब से। रुकिए पिताजी, बिग ब्रदर, जरा इंटरनेट पर देखिए। हवा का रुख बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वे एक काबिल शेफ और इस स्वाभिमानी पुरानी दुकान का समर्थन करने आएंगे। ये खाने का शौकीन होने का नाटक करने वाला आदमी एक बीमारी की तरह है। जब वह हमारी दुकान पर आया तो खाने के बाद उसने बहुत ज्यादा प्रमोशन फीस मांगी और न देने पर बुरा रिव्यू देकर हमें बदनाम करने की धमकी दी। जब हमने घुटने नहीं टेके तो उसने हर दिन गुंडे भेजने शुरू कर दिए ताकि वे हमारी दुकान में हंगामा कर सकें। सू युआन रेस्टोरेंट के शेफ ली ने वह किया जो हम में से कोई नहीं कर सका। उस जैसे घटिया इंसान को तो लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। शेफ ली ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छे। हम सब शेफ ली का साथ देते हैं और सू युआन रेस्टोरेंट का भी साथ देते हैं। यही असल में एक गैरतमंद होटल है। ठीक है, शाबाश। क्योंकि ये लोग अपराधी हैं, तो जब हम उनका सामना करें तो हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। यही हमारे सू परिवार के बेटों का असली जुनून और स्वाभिमान होना चाहिए। बुफन, तू बिल्कुल मेरे जवानी के दिनों जैसा है। अब मैं घोषणा करता हूं कि आज से ली बुफन ही मेरे सू युआन रेस्टोरेंट का इकलौता उत्तराधिकारी होगा। लेकिन ये कैसे? मैं अपने पूरे सू परिवार के खान पान के नुस्खे और अपनी पूरी जिंदगी का हुनर पूरी ईमानदारी के साथ इसे सौंप दूंगा। पापा, अब से ये सू गार्डन तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर मैं गंभीर चेतावनी, यूजर को उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। निकाले जाने की कठिनाई अब और बढ़ गई है। बाकी समय 25 दिन 6 घंटे। नहीं यार, फिर से वही। मैं बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, पर मुझे फिर से शाबाशी मिल गई। ऊपर से अब मैं उत्तराधिकारी भी हूँ। सिस्टम, क्या तू कभी मुझे ये टास्क पूरा करने भी देगा? वो तो एक बाहरी इंसान है। आखिर क्यों? यहाँ तक कि मुझे, जो आपका सगा बेटा हूँ, आपने पूरी वसीयत नहीं सौंपी। तुम अपनी जबान बंद करो।
मैं जिस चीज को अहमियत देता हूँ वो सू युआन के साम्राज्य की जिम्मेदारी और निष्ठा है। इस मामले में तुम में से कोई उसकी बराबरी कर सकता है क्या? पापा, बस बहुत हुआ, अब ये तय हो चुका है और कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाएगा। उफो, बुफान तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बुफान बेटा, तुम्हें काफी बुरा लगा होगा। दादाजी, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ रोका है क्योंकि एक जरूरी बात बतानी है। पुराने रिवाजों के अनुसार हमारे सू युआन के नए वारिस को एक खास परीक्षा से गुजरना पड़ता है जिसे मेजबानी की परीक्षा कहते हैं, ताकि तुम खुद को यहाँ साबित कर सको। मेजबानी की परीक्षा? हाँ बिल्कुल, इसमें वारिस को खुद एक दावत का आयोजन करना होता है जिसमें इस क्षेत्र के सभी दिग्गजों और जानकारों को बुलाया जाता है। अगर यह दावत सफल रही तो तुम्हें पूरी पाक कला की बिरादरी से मंजूरी मिल जाएगी, तभी तुम्हारा वारिस बनने का यह हक पक्का समझा जाएगा। भगवान मेरे साथ है, मैं इन सभी दिग्गजों को गुस्सा दिला दूंगा, तब फैमिली सू मुझ जैसे निकम्मे वारिस को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। ब्रदर जुआन, दादाजी सच में चाहते हैं कि वो अंधा फैमिली सू का वारिस बने। तुम जल्दी ही कोई रास्ता सोचो और उसे यहाँ से बाहर निकालो। श्याओयू, तुम इसे ध्यान से देखो। उसके हाव भाव किसी अंधे इंसान जैसे नहीं है। उसके वार करने का यह तरीका एकदम सही निशाने पर लगा है। इससे साफ पता चलता है कि वह देख सकता है। यह नामुमकिन है। सालों पहले हुए उस हादसे में अस्पताल की रिपोर्ट्स में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। उसकी आंखों की नसें पूरी तरह खराब हो चुकी थीं और उनके ठीक होने की संभावना शून्य थी। लेकिन अगर वह सच में अंधा होता तो वह वाकई इतना सटीक निशाना नहीं लगा पाता। बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर वह अंधा नहीं है तो उस दिन तुम्हारे घर पर पूरी संभावना है कि उसने मुझे देख लिया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी योजना के बारे में उसे पहले से ही सब पता है। इसका मतलब अब हम उसी के बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। तो अब हम क्या करें? घबराओ मत, अभी ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। सबसे जरूरी काम अभी यह है कि यह पता लगाया जाए कि वह वाकई अंधा है या सिर्फ अंधे होने का नाटक कर रहा है। पर हम यह पता कैसे लगाएंगे? मैं समझ गई। आपने बहुत मेहनत की, पतिदेव। शुक्रिया मेरी पत्नी। अगर तुम नाटक कर रहे हो तो तुम्हें दिखना चाहिए कि मैं इसमें क्या मिला रही हूँ। मेरे सामने ही जहर मिला रही है। ये दोनों धोखेबाज प्रेमी वाकई पागल हो गए हैं। सुनिए, पानी पी लीजिए। पतिदेव, पानी पी लीजिए। क्या हुआ? क्या इस पानी में कोई समस्या है? नहीं, मुझे बस यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी अच्छी बन रही हैं। ली बुफान, तू ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे पानी पीने को कहा था, तूने उसे कढ़ाई में क्यों डाल दिया? मुझे अभी उतनी प्यास नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा इस सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए पानी डाल दूं। क्या हुआ? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेहमानों को यह डिश जल्दी चाहिए। मैं जल्दी से इसे उनकी मेज पर परोस आता हूं। जूनियर ब्रदर। सीनियर ब्रदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेहमानों ने अभी अभी कहा है कि अब उन्हें यह खाना नहीं चाहिए। पर ऐसा क्यों हुआ? मैं बाहर जाकर उनसे पूछता हूँ। वह सच में एक अंधा है। चलो, हम पिताजी के पास चलते हैं और मिलकर उसकी इस दावत को खराब करते हैं। वो नाटक भी ठीक से नहीं कर पा रही। कृपया ध्यान दें,
उलटी गिनती शुरू। 15 दिन 0 घंटे और 0 मिनट बचे हैं। अब मुझे जल्दी करनी होगी। पिताजी, दादाजी ने इस बार दावत की जिम्मेदारी ली बुफान को दी है। यह सबको साफ संदेश है कि आप किसी काम के नहीं हैं और फैमिली सू के पास अब काबिल लोग नहीं बचे। अंकल लियांग, पुराने साहब का यह कदम न केवल आपकी बेइज्जती है बल्कि इसने बर्बाद कर दिया है सू युआन का भविष्य। आप अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। पुराने साहब वाकई बुढ़ापे में बहक गए हैं। मू सू लियांग ने सू युआन के लिए दशकों तक कड़ी मेहनत की और अब वो किसी बाहरी अंधे को वारिस बनाना चाहते हैं। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। तुम सब बताओ अब क्या किया जाए? पिताजी, सू युआन की तिजोरी की चाबी अभी भी आपके हाथ में है। बस आप जानबूझकर बजट कम कर दीजिए, फिर ली बुफान की यह दावत निश्चित रूप से फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है, ली बुफान को बुलाओ। मैं उससे खुद तैयारियों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। बुफान आ गया। जी, दावत जल्दी होने वाली है। बताओ मेनू की क्या तैयारी है? इन तीनों ने मुझे अचानक यहाँ बुलाया है। जरूर इनके इरादे नेक नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इस स्थिति का फायदा उठाऊंगा। तो यह है मेरा तैयार किया हुआ दावत का मेनू। कृपया आप सभी अपने सुझाव दें। बुफान बेटा, अभी होटल का बजट काफी कम है। खाते में अभी उतने पैसे नहीं हैं कि हम महंगे सी फूड, एबालोन और लॉबस्टर खरीद सकें। लेकिन सर, अगर ये सब मुख्य डिशेस नहीं होंगी तो दावत का स्तर शायद गिर जाएगा। हम मजबूर हैं, बजट सीमित है। तुम्हें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। आखिर हम सिर्फ एक दावत के लिए पूरी कंपनी का काम ठप तो नहीं कर सकते। वाह, क्या बात है, कितनी सफाई से मना कर दिया। तो अब मैं आसानी से इस पूरी दावत को बर्बाद कर सकता हूं। तो जब इस पूरी दावत के लिए कोई फंड नहीं है तो क्या ये सारी सजावट और माहौल भी ऐसा ही होगा? स्वामी, मुझे यकीन है कि आप हमारी मुश्किलों को जरूर समझेंगे। जूनियर ब्रदर, क्यों न खरीदारी का काम आप मुझ पर छोड़ दें। मैं वादा करता हूं कि आपके बजट में आपको सबसे अच्छा सामान दिलाऊंगा। ठीक है, तो फिर मेरी परेशानी कम करने के लिए शुक्रिया सीनियर भाई। हो, मुझ पर छोड़ दे। अब तेरा बुरा वक्त शुरू होगा। ल्यूजवान, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने इसके लिए इतना सारा सामान तैयार कर दिया। बेबी, इतनी जल्दी मत करो। सामान भले ही ज्यादा है लेकिन इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है। इन झींगों और मछलियों को देखो, ये सब फ्रोजन माल है, जरा भी ताड़ा नहीं है। और वो चिकन इंजेक्शन वाला है, इसका स्वाद कसैला और काछुआ होगा। मानना पड़ेगा। तुम बहुत चालाक हो। सर, कृपया सामान यहीं रख दीजिए। शुक्रिया। बुफान, क्या तुम फिर से खुद ही सामान खरीदने चले गए? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इसकी जिम्मेदारी लियू जुआन की है? मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने बस थोड़े बर्तन खरीदे हैं। जरा मेरी मदद करो और देखो कि क्या ये सही है। खू, ये आदमी बहुत चालाक बन रहा है। मुझे भी देखने दो इसने कौन से बर्तन खरीदे हैं। सुनो ली बुफान, क्या यही वो बर्तन हैं जिनकी तुम बात कर रहे थे? हे भगवान, प्लास्टिक की कटोरियां, डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स। ली बुफान, क्या तुम वाकई में हमारे सू युआन रेस्टोरेंट में एक गांव जैसी खुली दावत करने का सोच रहे हो? ये क्या बकवास है? ये सरासर पागलपन है। ली बुफान, तुम तो जानबूझकर मेरे फैमिली सू की सदियों पुरानी इज्जत बर्बाद करना चाहते हो। ये बिल्कुल गलत है। अगर बाहर वालों को इसके बारे में पता चला तो सू युआन भविष्य में अपनी इज्जत कैसे बचाएगा? हमें तुरंत चलकर एल्डर अंकल को बताना चाहिए। चलो। हाँ, चलो। बिग ब्रदर, आप अब ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। वो लिबुफान बिल्कुल पागल हो गया है। उसने तो ढेर सारी प्लास्टिक की कटोरियां और डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स खरीदी हैं,
दावत के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। बिग ब्रदर, आपको आगे आकर उसे रोकना होगा। इतनी शर्म की बात है। ये ली बुफान सच में बहुत बदतमीज हो गया है। आप सब बेफिक्र रहिए, इस मामले को मैं इंसाफ के साथ सुलझाऊंगा। एक बार दावत खत्म हो जाने दो, मैं परिवार के बाकी लोगों के साथ मिलकर दादाजी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। बिग ब्रदर, जब आप कमान संभाल रहे हैं तो हम अब राहत की सांस ले सकते हैं। तमाशा करो, जितना बड़ा तमाशा होगा उतना ही बेहतर है। ली बुफान, ओ ली बुफान, तू तो खुद ही अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। पिताजी, मेरा यह दिल अभी भी बहुत बेचैन है। ली बुफान अपनी मनमानी कर रहा है। वो हमें किसी चीज में हाथ नहीं डालने देता। मुझे डर है कि वो संभाल नहीं पाएगा इतने बड़े और जरूरी मामले को। पिताजी, आप लोगों ने ही तो कहा था कि फंड्स की कमी है और लोगों की भी कमी है। आपने न तो तब परवाह की और न ही कोई साथ दिया। क्या आप यही नहीं चाहते थे कि मैं नाकाम हो जाऊं? ली बुफान, बड़ों से बात करने का ये क्या तरीका है? यही हश्र होना था तेरा। बिल्कुल अंधा हो गया है तू। यही हश्र। मुझे सच में पछतावा है कि मैंने उस वक्त जान बचाने का फैसला किया, जिसकी वजह से आज मुझे यह सब जिल्लत सहनी पड़ रही है। बहुत हुआ, सब अपना मुंह बंद रखो। क्यों लियांग, इरफान ने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम आसानमंद होने के बजाय उसे हर मोड़ पर परेशान कर रहे हो। क्या बड़ों को ऐसी बातें शोभा देती हैं? पिताजी, आप अभी भी उसका साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना आप अभी जाकर देखें कि उसने क्या तैयारियां की हैं। पिताजी, जरा ये देखिए, प्लास्टिक के कटोरे और एक बार इस्तेमाल होने वाले चम्मच। गांव की आम दावतें भी इससे बेहतर होती हैं। अगर ये खबर बाहर फैली तो हमारे फैमिली सू की इज्जत का क्या होगा? बकवास, ये सरासर बकवास है। जल्दी करो, जल्दी, इससे पहले कि मेहमान यहाँ आए। आज की दावत फौरन रद्द कर दो। पिताजी, निमंत्रण पत्र तो पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब हम रद्द कैसे कर सकते हैं? तो फिर अब मुझे ही अपनी उम्र का लिहाज छोड़कर सबसे मांझी मांगनी पड़ेगी। कृपया इधर आइए। युआन शान, उम्मीद है कि आज की दावत बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए। एल्डर सू, वारिस चुनना बहुत बड़ी बात है। कुकिंग जगत के सभी बॉय दिग्गज आज यहाँ पहुंच चुके हैं। ब्रदर सू, क्या आप हमें अंदर बैठने के लिए ले चलेंगे? हाँ, आप हमें इस तरह दरवाजे पर खचा तो नहीं रख सकते। चलिए, जल्दी अंदर चलिए। आप सबका आना हमारे सू युआन के लिए बड़े सम्मान की बात है, लेकिन आज के लिए अचानक कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं बस आप सबको बताने ही वाला था कि तारीख बदल दी गई है। कोई बात नहीं, हम सब भाई बस अंदर बैठकर थोड़ी देर गप्पे लड़ाएंगे, चाय पिएंगे और बातें करेंगे। चलो चलें, चलो चले। अरे नहीं नहीं, रुकिए प्लीज, आप सब चले जाइए। ब्रदर सू, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमें समझते क्या हैं? ब्रदर सू, आज आपका यह इंतजाम सच में लाजवाब है। हम जैसे बुजुर्गों ने दुनिया भर के लजीज खाने बहुत खाए हैं, मगर आज हमें आपके यहाँ सेंचुरी ओल्ड सू गार्डन एक देसी दावत खाने को मिलेगी। दिलचस्प है, वाकई बहुत दिलचस्प है। हाँ, सही कहा एल्डर चियान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये प्लास्टिक के कटोरे और बड़े बर्तनों का खाना मुझे बचपन की याद दिलाता है। जब गांव में शादी या कोई कार्यक्रम होता था तो दावत बिल्कुल ऐसे ही दी जाती थी। वह नजारा कितना रौनक भरा और कितना सादगी भरा होता था। अगर ऐसी बात है तो मैं यानी फैमिली सू अपनी छोटी सी कोशिश पेश करता हूं। सब लोग तशरीफ रखें। कोई है? खाना लगाओ। ये दुनिया के सबसे मुश्किल से खुश होने वाले कुकिंग के ये दिग्गज इतनी खुशी नीचे बैठ गए। कोई बात नहीं, असली तमाशा तो अब शुरू होगा। सामान इतना घटिया है कि ली बुफान कुछ भी कर ले, वह कोई कमाल नहीं दिखा पाएगा। आज सिर्फ सबसे आसान तरीके का इस्तेमाल करके सबसे साधारण पकवान तैयार किए गए हैं। मुझे यकीन है कि
बारीकियां पकड़ने वाले ये उस्ताद पक्का इनकी जमकर बुराई करेंगे। यह पकवान मसाले साधारण हैं, लेकिन स्वाद लाजवाब है। बहुत अच्छे। सू युआन वाकई 100 साल पुराना भरोसेमंद रेस्टोरेंट है। सबसे साधारण तरीके से इन्होंने बनाकर दिखाया है सबसे असली स्वाद, अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए। बहुत खूब। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये क्या सच है? प्लास्टिक के बर्तन, गांवों वाली साधारण दावत, ये लोग फिर भी इतनी छोटी सी चीज से भी प्रभावित हो गए। इस शानदार खातिरदारी के लिए शुक्रिया। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। कृपया इधर आए। आज आप सबने देख लिया, बुफान अपने अलग अंदाज से शेफ की दुनिया के इतने बड़े जानकारों का सम्मान और पहचान हासिल की है। इससे यह साबित होता है कि लोगों को पहचानने में मैंने कोई गलती नहीं की। बुफान, भले ही आप देख नहीं सकते, लेकिन आप असली सामग्री को समझते हैं और ग्राहकों की जरूरतों को भी। सू युआन रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी आपको देते हुए मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं। अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं कि ली बुफन ये मेरे सू युआन रेस्टोरेंट के मुख्य मुखिया होंगे। इसलिए भविष्य में रेस्टोरेंट के सारे काम आपसे केवल बुफान के फैसलों और आदेशों पर ही चलेंगे। दादाजी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं तो बस यहां से निकाला जाना चाहता था, पर ये मुखिया कैसे बन गया? अब मैं सिस्टम का मिशन कैसे पूरा करूंगा? पिताजी, मैं इसका विरोध करता हूँ। क्या आपका दिमाग सठिया गया है? वो अंधा है, वो तो हिसाब की किताब भी नहीं देख सकता, फिर वो जिम्मेदारी कैसे संभालेगा? सू लियांग, जो बातें मैंने पहले कही थी तुमने उसका एक शब्द भी नहीं सुना। आज से ही खरीदारी और रोजाना के मैनेजमेंट का तुम्हारा सारा अधिकार अब ली बुफान को दिया जाता है। खतरा, यूजर को परिवार की सर्वोच्च शक्ति मिल गई है। मिशन फेल होने की कगार पर है। आखिरी 10 दिन की उलटी गिनती। अगर इन 10 दिनों के भीतर तुम्हें निकाला नहीं गया तो तुम हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो दोगे। सब खत्म हो गया। अब तो मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। तलाक लेने और घर से बाहर निकाले जाने का मेरा प्लान अब बहुत मुश्किल लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। प्लान फेल होने से ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र है कि वह अंधा होने का नाटक कर रहा है। यह मुमकिन नहीं है। क्या हमने पहले उसे आजमा कर नहीं देखा था? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। टीवी स्टेशन वाले उस मामले में उसने नमक की जगह चीनी डाल दी थी, पर किस्मत से वह होस्ट की पसंद के मुताबिक ही निकला। उसने उस इन्फ्लुएंसर को भगा दिया, लेकिन सब उसकी तारीफ करने लगे। और अब यह चेंगियन वाला मामला एक बार होना किस्मत हो सकती है, लेकिन बार बार ऐसा होना काफी सोचा समझा हुआ लगता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने यह सब जानबूझकर किया है? पर उसे इससे क्या मिलेगा? एक अंधा आदमी ये सब खराब करके अपना क्या फायदा करेगा? फैमिली सू को छोड़ने के बाद आखिर वह जाएगा भी कहां? मेरी बात मानो, हमें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। इस बार मैं कोई कड़ा कदम उठाऊंगी। अगर वह अंधा नहीं है तो वह हार मान ही लेगा। बूफान, आप वापस आ गए। अरे यार, वह तो इस चाल पर उतर आई। बूफान, तुम वापस आ गए? शाओयू, तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? मुझे पता है कि पहले मेरा व्यवहार तुम्हारे प्रति बहुत रूखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम ही सबसे जिम्मेदार आदमी हो। शाओयू,
आज बहुत देर हो गई है। मैं थक गया हूं। तुम जाकर आराम करो। देर कैसी? यह समय बिल्कुल सही है। मुझे यकीन नहीं होता कि क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? दिल हारना? जब मुझे तुम्हारा और लिऊ जुआन का वह चेहरा याद आता है तो मुझे सिर्फ घिन आती है। आज की रात बहुत देर हो चुकी है। अब तुम बाहर जाओ। एहसान फरामोश कहीं के एक अंधा इंसान होकर तू खुद को ज्यादा ही काबिल समझ रहा है। अगर मेरी बात मानो तो तुम बस जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मैंने उस तरह के कपड़े पहने थे कि कोई भी मामूली मर्द होता तो उसका असर होना लाजमी था। जहां तक मैं देख सकती हूँ वह वाकई अंधा है। यह बात अब पक्की हो गई है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अंतिम योजना पर अमल करने से पहले मुझे यह पक्का करना होगा कि कोई चूक न हो। आप और कैसे परखना चाहते हैं? बहुत आसान है। अचानक हुई किसी घटना पर इंसान का जो सहज बर्ताव होता है, मैं एक ऐसा हादसा पैदा करूंगा, अगर उसे दिखता होगा तो वह इसे छुपा नहीं पाएगा। वह एक अप्रत्याशित हादसा होगा। जूनियर ब्रदर, सच तो यह है कि तुम अंधे नहीं हो, है ना? सीनियर ब्रदर, तुम यह क्या कह रहे हो? उस दिन तुम्हारे घर पर जब मैं और सुयू साथ थे, तब तुमने सब देखा था ना? सच तो यह है कि तुम अंधे नहीं हो, है ना? सीनियर ब्रदर, किस दिन? क्या मेरे घर पर? तुम आज इस तरह अजीब बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, शायद मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया था। जूनियर ब्रदर, आप अपना काम करो, मैं चलता हूं। बाल बाल बचा। सुयू ने 2 बार मुझे आजमाया, लेकिन अभी तक उसका शक दूर नहीं हुआ है। अच्छा हुआ कि इस बार मैंने तुरंत जवाब दे दिया और बात संभल गई। क्या सच में यह मेरा वहम था? कितने क्रूर हैं। वे दोनों बारी बारी से मुझे परख रहे हैं। पक्का कोई साजिश रच रहे होंगे। एक मौका मिला है। मेजबान को चालाकी से सुयू और लिऊ जुआन की साजिश का इस्तेमाल करना चाहिए। बचा हुआ समय 3 दिन और 10 घंटे। मुझे खुद पहल करनी होगी और मौका ढूंढना होगा। क्या हुआ? क्या कुछ पता चला? चाकू उसकी आंख से 1 इंच भी दूर नहीं था, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। मैंने तुमसे कहा था कि वह सच में अंधा है, तो तुम बेवजह शक करना बंद करो। ठीक है, मुझे यकीन हो गया। वह सच में अंधा है, तो अब हम अपनी योजना शुरू कर सकते हैं। इस बार हमें उसे पिताजी की नजरों में पूरी तरह से बदनाम करना होगा। इस बार का क्या प्लान है? मैं एक ऐसे दुकानदार को जानता हूं जो रेडी टू ईट खाना बेचता है। हम चुपके से ली बुफान के होटल के लिए खरीदी गई उन बेहतरीन सामग्रियों को इन सस्ते खाने के पैकेटों से बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमने उन्हें इन पैकेटों से बदला तो पुराने ग्राहक एक ही बार में इसे पहचान लेंगे। गड़बड़ हुई तो ही अच्छा है। उस वक्त ली बुफान पर निगरानी में लापरवाही का आरोप लगेगा। बढ़िया आइडिया है। वैसे मैं इसे और भी बड़ा मुद्दा बना सकती हूँ। मैं पिछली बार वाले मीडिया वालों को यहाँ बुला सकती हूँ। जैसे ही यह बात सबके सामने आएगी, फिर चाहे दादाजी उसे कितना भी बचाना चाहें, उन्हें उसे यहाँ से लात मारकर बाहर निकालना ही पड़ेगा। वाह, क्या बात है। सू परिवार से बाहर निकाले जाने की मेरी उम्मीद सच में तुम दोनों जैसे महान बेवकूफों पर ही टिकी है। मिसो, क्या आप ही ने हमें शेफ ली की रिपोर्टिंग के लिए बुलाया है? हाँ, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। होस्ट नमस्ते। आप सब अचानक यहाँ कैसे आ गए?
अभी तक हमारी रसोई भी पूरी तरह तैयार नहीं है। शेफ ली, दरअसल हम आपका सबसे असली कामकाजी अंदाज़ा देखना चाहते हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर लेते तो यह सब बनावटी लगता। यह तो बस रोजमर्रा की रिकॉर्डिंग है। क्या आप देख सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? आपके इस प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। ठीक है, फिर शूट कर लीजिए। मैं आपको रसोई में ले चलता हूँ। ठीक है। जो चाहे देख सकते हैं। अरे, तैयार खाने के पैकेट। होस्ट, ली बुफान की आंखों की रोशनी कम है। यह सब सुरक्षा और काम को तेजी से करने के लिए है। शेफ ली, तो क्या तू आमतौर पर ऐसे ही खाना बनाता है? जी हाँ, ऐसा ही है। हाँ, मैं पहले तुम्हें समझने में धोखा खा गई। तेरा हुनर बस इन बने बनाए पैकेटों की वजह से टिका हुआ है। क्या यह ग्राहकों को धोखा देना नहीं है? आज की यह सारी सच्चाई मैं पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करूंगी। चलो यहाँ से। ये बहुत अजीब है। ये बंदा खुद को बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहा, वो सीधे हमारे जाल में फंस गया। जाने दो उसे, वह तो बस एक अंधा है। चलो जल्दी चलकर बॉस को सारी खबर देते हैं। सिस्टम ने होस्ट के लिए काम पूरा करने का यह आखिरी मौका पहचाना है। कृपया कोशिश करें, सिर्फ 8 घंटे बाकी हैं। इस बार तो कोई गड़बड़ नहीं होगी ना? पिताजी, ली बुफान घटिया और मिलावटी खानों का इस्तेमाल करके सबको धोखा दे रहा है और उसे टीवी वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब पूरा शहर हमारे फैमिली सू का मजाक उड़ा रहा है। ये आखिर क्या हो रहा है? इन मिलावटी खानों का इस्तेमाल करने का फैसला आखिर किसका था? ये सब ली बुफान का आइडिया था। उसने खर्चा बचाने के लिए और काम जल्दी करने के लिए हम पर दबाव डाला कि हम यही मिलावटी पैकेट वाला खाना खरीदें। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। जब से ली बुफान के पास ताकत आई है, वो और भी ज्यादा बदतमीज हो गया है। हम जैसे मामूली लोगों की कौन सुनता है? भला हम उसका हुक्म टालने की हिम्मत कैसे करते? ली बुफान, दादाजी को यकीन है कि तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी। अगर तुम सफाई देना चाहो तो दादाजी अब भी तुम पर यकीन करेंगे। दादाजी, मेरे पास अब सिर्फ 8 घंटे बचे हैं। प्लीज अब मुझ पर और यकीन मत कीजिए। मैंने ये सब जानबूझकर किया है। मेरे पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं है। बुफान, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना? किसी बाहरी व्यक्ति को, और वह भी एक अंधे को, घर की कमान देना शुरू से ही एक बेवकूफी भरा फैसला था। अब बिल्कुल वैसा ही हुआ। कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। पापा, ली बुफान एक घटिया इंसान है। मेरी मांग है कि इसे तुरंत सू युआन से बाहर निकाल दिया जाए और सू परिवार से बेदखल कर दिया जाए। बुफान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज से तुम अब सू युआन के इंचार्ज नहीं रहोगे और ना ही मेरे सू परिवार के दामाद रहोगे। तुम यहाँ से जाओ और अब अपना ख्याल खुद रखना। सिस्टम ने पहचाना है कि मेजबान को सू परिवार से आधिकारिक तौर पर निकाल दिया गया है। मुख्य परीक्षा सफल रही, मिशन पूरा हुआ। समय लगा 29 दिन 17 घंटे और 7 मिनट। सिस्टम का अंतिम इनाम दिया जा रहा है। आंखों की रोशनी वापस आ गई है और $1 अरब का इनाम खाते में आ गया है। इज्जत मिट्टी में मिल गई और मुख्य शेफ भी चला गया। ये बिखरा हुआ काम, ये सू युआन अब आगे कैसे चलेगा? दादाजी, आप परेशान मत होइए। अगर ली बुफान नहीं है तो क्या हुआ? लियू जुआन तो है ना। ये लियू जुआन और ली बुफान एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। अगर आप बस उसे एक मौका देने के लिए तैयार हों तो मुझे यकीन है कि वो जरूर सू युआन को संभाल लेगा, हमारी खोई हुई इज्जत वापस लाएगा और इसे फिर से ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लियू जुआन, तुम रुको रुको। ली बुफान, तुम्हें फैमिली सू से बाहर निकाला जा चुका है। अब यहाँ क्यों दखल दे रहे हो? फैमिली सू के मामलों से तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी यहीं चिपके रहना चाहते हो? भले ही मेरा फैमिली सू से अब कोई नाता नहीं रहा, पर मैं अपनी आंखों के सामने दादाजी को तुम जैसे दीमक जैसे लोगों के हाथों अंधेरे में रहते हुए नहीं देख सकता। तुम ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं
जो पहले से बना हुआ खाना बेचता है। हम चुपके से ली बुफान ने होटल के लिए जो महंगे और ताड़ा सामान खरीदे हैं उन्हें बदलकर तैयार खाने के पैकेट रख सकते हैं। तैयार खाने के पैकेट? वे पुराने ग्राहक एक निवाले में ही पहचान जाएंगे, है ना? गड़बड़ होगी तभी तो मजा आएगा। उस वक्त सारा इल्जाम ली बुफान पर ही आएगा कि उसने ठीक से देख रेख नहीं की। बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं आग में घी डालने के लिए उन मीडिया वालों को भी यहाँ बुला सकती हूँ। जैसे ही यह बात सामने आएगी, भले ही दादाजी उन्हें कितना भी बचाना चाहें, उन्हें उसे धक्के मारकर बाहर निकालना ही पड़ेगा। और यह सब भी देखो। यहाँ यह नामुमकिन है। यह सब तुमने खुद बनाया है। खुद बनाया है? सारे सबूत यहाँ सामने हैं। इसमें नामुमकिन क्या है? तुम तो अंधे हो। तुम भला कैसे तस्वीरें और वीडियो ले सकते हो? मेरी आंखें वो तो कब की ठीक हो चुकी हैं। मैं तो बस अंधे होने का नाटक कर रहा था ताकि मैं तुम सबका असली चेहरा सबके सामने ला सकूं। दादाजी और परिवार के सभी बड़ों, सू यू और लियू जुआन काफी समय से मिले हुए हैं। इन्होंने कंपनी के पैसे चुराए हैं और घटिया माल का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारे सू युआन की साख खराब हो रही है। चाहे वो पिछला खाने का मामला हो या फिर इस बार तैयार खाने का विवाद, यह सब इन दोनों की मिली भगत है। ये मुझे फंसाना चाहते थे ताकि ये सू युआन पर अपना कब्जा कर सकें। तुम दोनों धोखेबाज, यहां से दफा हो जाओ। ली बुफान, अभी हमारे सू युआन का नाम मिट्टी में मिल गया है और ये बंद होने की कगार पर है। सच तो ये है कि ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे लगता है तुम्हें सू युआन में ही रहना चाहिए और अपनी पूरी जिंदगी गुलामी करके कर्ज चुकाना चाहिए। वैसे भी सू युआन छोड़ने के बाद तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं गुलामी करूं? क्या तुम यकीन के साथ कह रहे हो? क्या $1 अरब? जल्दी पैसे मुझे भेज दो। हमारे परिवार में पहले से ही इतनी सारी मुसीबतें हैं जिन्हें सुलझाने के लिए पैसों की जरूरत है। हमारा परिवार? क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मेरा और तुम्हारी बेटी का शादी का रिश्ता अब खत्म हो चुका है और फैमिली सू में जिन्होंने वास्तव में मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया वो सिर्फ दादाजी ही हैं। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझसे पैसे मांगो? तुम चुप हो जाओ। ये पैसे बुफान के हैं, इस पर नजर डालने की हिम्मत भी मत करना। दादाजी, मैं जानता हूं कि आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन यह सू युआन जगह सच में मुझे बहुत दुख देती है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपना खुद का कारोबार शुरू करूंगा। मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाऊंगा जो सिर्फ मेरा और ली बुफान का होगा। मैं जानता हूं कि सू युआन अभी मुश्किल दौर में है, इसीलिए आपका हमेशा स्वागत है मेरे रेस्टोरेंट में, मानद हेड शेफ बनने के लिए और हमारे रेस्टोरेंट की शान बनने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। तुम्हारी इस भावना को मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ 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 हाँ। जल्दी हाथ चलाओ वरना सावधान रहना। बॉस ली तुम सबकी तनख्वाह काट लेगा। जी ठीक है, जल्दी करो, जल्दी। खूब आनंद लीजिए। अंदर तशरीफ लाइए। जी बिल्कुल, खाने पीने का आनंद लीजिए। लीजिए।